नमस्कार मित्रांनो, मी कमलाकर शेणॉय. मी आता ताडदेवच्या जंक्शनवर आहे. आणि हे बघा, हे जे आहे हे टोटल इल्लीगल आहे, बेकायदेशीर आहे. फुटपाथवर लोकांना चालायला जागा नहीं है, मगर इन लोगों ने ये सब इल्लीगल, ये जो भी है ये इल्लीगल है, ये बनाए हैं. इतना ही नहीं किया है, अब ये लोग ये भी इल्लीगल बनाना चाहते हैं. इसका कोई भी परमिशन नहीं है. मैं अब इस वार्ड ऑफिसर को पूछने वाला हूं कि कौन से कानून से दिया है और इसके आमदार, खासदार, कॉरपोरेटर इन्होंने इसकी सम्मति दी है क्या. अगर नहीं दी है तो ये कानून, ये जो गलत काम करने में आमदार, खासदार, कॉरपोरेटर, इनका सभी का हाथ होगा और ये कॉन्स्पिरेसी में आ जाएंगे जो आमदार, खासदार, कॉरपोरेटर है वो. इस तरह से ये रास्ते पे गैर कानूनी काम करते हैं. ये देखिए, ये सब गैर कानूनी है. ये सब गैर कानूनी काम बनाया है. ये अगर डिवाइडर है या ट्रैफिक आइलैंड है तो इसके ऊपर पब्लिक को खड़ा रहने के लिए है, ये गंदगी करने के लिए नहीं है. और इस बहाने हमारा टैक्स का पैसे की बर्बादी कर रहे हैं. हमारे म्युनिसिपैलिटी के पास हॉस्पिटल के लिए जगह नहीं है, दवा खाने के लिए पैसा नहीं है. हमारे म्युनिसिपैलिटी के पास दवा खाने के लिए पैसा नहीं है, दवा देने के लिए पैसा नहीं है, स्कूल के लिए पैसा नहीं, कॉलेज के लिए पैसा नहीं है. रोड डिपार्टमेंट में 4,000-5,000 खर्चा होता है, मगर वह डेप्यूटी चीफ इंजीनियर्स नहीं है, चीफ इंजीनियर्स नहीं है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स नहीं है. तो ये पैसा कहाँ से आता है? ये पैसा सिर्फ भ्रष्ट और पैसा खाने के लिए कर रहे हैं और गैर कानूनी है. इसको ना ट्रैफिक एनओसी है, ना बीएमसी ट्रैफिक की प्लानिंग की एनओसी है. तो ये लोग ये काम कौन से हालत में करते हैं. और मेरा ये ख्याल है कि ये सब कामों में हमारे आमदार, खासदार, कॉरपोरेटर का पूरी तरह से हाथ है. अगर उनका हाथ नहीं है तो इन्होंने ऑब्जेक्शन लेकर ये तुड़वाना चाहिए, नहीं तो हम क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन लॉन्च करेंगे और उसमें हम आमदार, खासदार, कॉरपोरेटर को विटनेस करके बुलाएंगे. अगर वो सही बात नहीं किए तो उनको भी हम एक्यूज बनाएंगे. ये दादागिरी नहीं चलेगी बीएमसी की कि जहां आपके पास टैक्स पेयर्स को सुविधा देने के लिए पैसा नहीं है, मगर आप ऐसे बर्बाद कर रहे हो पैसे को. ये देखिए, ये सब बर्बादी है. ये इसको कोई ये ब्यूटिफिकेशन बोलते हैं क्या? इसको ब्यूटिफिकेशन बोलते हैं. हाँ, एक बार हगने के लिए भी जगह लायक नहीं है. इतनी गंदगी बना के रखी है इन्होंने. तो दोस्तों, जहां भी आपको ऐसा लगता है, ये देखिए, ये गंदगी देखो, इसको ब्यूटिफिकेशन अगर हम कहते हैं तो इस देश हमारा भलाई कोई भी नहीं कर सकता है. तो दोस्तों, मेरी ये विनती है आपको कि ऐसा जहां भी गलत काम दिखाई देता है तुरंत पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करो और आप हमको कांटेक्ट कीजिए. मेरा वेबसाइट है kamlakarshenoy.com और मेरे जो सहयोगी है चेतन त्रिवेदी 8108106100, आप उनको कांटेक्ट कीजिए. हम आपको पूरी तरह से सब डॉक्यूमेंटेशन देंगे पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करने के लिए और म्युनिसिपैलिटी में कंप्लेंट करने के लिए. और हम वो वार्ड ऑफिसर, डीएमसी, एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर और म्युनिसिपल कमिश्नर, ये चारों लोगों को आरोपी बनाएंगे और आमदार, खासदार, कॉरपोरेटर जो है उनको हम विटनेस करके बुलाएंगे कि आपने ऐसे अलाउ कैसे किया. प्लीज दोस्तों, ये देश को बचाओ, मुंबई को बचाओ. हमारे देश को पाकिस्तान और चाइना से डर ही है, मगर सबसे ज्यादा अगर डर है तो हमारे आमदार, हमारे खासदार, हमारे कॉरपोरेटर, हमारे आईएएस, हमारे आईपीएस से, जो ये ऐसे गंदे कामों को करने के लिए सुविधा देते हैं और हमारे पैसे को बर्बाद करते हैं. ऐसे आमदार, खासदार, कॉरपोरेटर और आईएएस, आईपीएस के खिलाफ हमको आवाज उठाना जरूरी है. ट्रैफिक पुलिस ने अगर इसको एनओसी दी है तो बिल्कुल गलत होगी, मगर मैं जानता हूं कि ट्रैफिक पुलिस ऐसे कामों को एनओसी नहीं देती है.
चलो हम रास्ते पे उतरने चालू करते हैं और सवाल करते हैं हमारे एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर से और म्युनिसिपल कमिश्नर से कि आप इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के हो या इंडिया डिस्ट्रक्टिव सर्विस के हो, कि आप हर चीज गलत काम क्यों करते हो? आपके पास अगर हिम्मत नहीं है तो नौकरी छोड़ के निकल जाओ, मगर आप हमारे मुंबई को बर्बाद मत करो। आइए दोस्तों, अगर देश को बचाना है तो हमको अब रास्ते पे उतरना पड़ेगा, हमको इनको पूछना पड़ेगा, हमारे आईएएस को, हमारे आईपीएस को, हमारे आमदार खासदार कॉर्पोरेटर को, कि आपने ऐसी गंदी हरकतें कौन से कानून में की है, कौन से सेक्शन है एमआरटीपी और एमएमसी एक्ट के जो आपको ये पावर देती है? इसको पावर नहीं मिलती है, ये आरोपी होते हैं और इनके खिलाफ हम क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन लॉन्च करेंगे। जरूर करिए, अपने देश को बचाइए। जय हिंद।